बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है और इंडिया के सपोर्ट में आ जाता है, या अगर वो इंडिया के सपोर्ट में नहीं भी रहता है, तो इंडिया को उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? यकीनन दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हमें तो फ़ायदा। और उनकी जो जनता है, हुँ, उनकी कभी भी उनके लीडर्स की बातचीत देखिए, जी। वो उनको हिंदुस्तान का साथ बहुत गँवारा है। वो पाकिस्तान से कम प्यार मोहब्बत रखते हैं, हमसे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमारे देश ने कभी इंसानियत को नहीं छोड़ा है। मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जी। बलूचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं, जहाँ जिनके पूर्वज मराठे ही थे, उनका हिंदुस्तान से ओरिजिन बहुत ज़्यादा है, कन्वर्टेड उनके ट्रेडिशंस हैं बहुत ज़्यादा, जो महाराष्ट्र के लोगों से मिलते हैं। आई गेस एक टाइम था 1857 का, मुझे याद आ रहा है सर। मैंने एक पॉडकास्ट किया था बांदा नवाब के साथ, जो बांदा नवाब के 8वें वंशज हैं, आप बोलो, जो बाजीराव मस्तानी थे, बाजीराव मस्तानी, उनके 8वीं पीढ़ी थी। उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि 1987 में हमको ये बोला गया था कि आप रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दे दो और हमारे साथ शामिल हो जाओ। उस टाइम पे वो मराठा ही थे, हिंदू ही थे, लेकिन उस समय जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने देश का साथ दिया, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। उसके बाद उनको इस तरीके से किनारे किया गया और उनको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत मुसलमान बनाया गया। और वो आज भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम केवल 3 पीढ़ी से मुसलमान हैं, इसके पहले हम हिंदू थे। ऐसे तो तकरीबन ये जितनी भी आबादी है, हाँ। आप ये देखिए, कोई 3 पीढ़ी, कोई 4 पीढ़ी पहले कन्वर्ट, कोई प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, हुँ। कोई परिवार के जान-माल के हिसाब से मजबूरी में कन्वर्ट हुआ, और कुछ लोग लालच में भी हो गए होंगे। हुँ। सही बात तो उस वक़्त के जो लोग हैं वो बताएँगे, लेकिन चेंज होने के ये 3-4 कारण हो सकते हैं। राइट। अदरवाइज़ हमारी संस्कृति, सबको अपनी-अपनी अच्छी लगती है संस्कृति, बिल्कुल। पर हमारी जो हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, हमारी जो संस्कृति है, हमने इंसानियत को हमेशा सर्वोपरि रखा है। हाँ। और हमारे तो वो लोग थे ना जो कहते थे नियत्ते दुश्मन पे भी वार नहीं करेंगे। हम तो उस संस्कृति से लोग आए हैं। जी। हालाँकि आज इसकी ज़रूरत नहीं, नियत्ते नहीं, दुश्मन हैज़ टू बी न्यूट्रलाइज़्ड राइट। एट एनी कॉस्ट, नाउ गॉन आर द डेज़। पर फिर भी ये जो आपने बात रखी, बलूची जो हैं हमसे ज़्यादा हमारे दोस्त, हमारी दोस्ती को ज़्यादा गवारा महसूस करते हैं। बशर्ते कि वो पंजाब के जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, हुँ। उससे नहीं रखते। उससे नहीं रहा। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को संबोधित किया था वॉर के बाद फर्स्ट टाइम, और उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि अब पाकिस्तान से जो भी बात होगी, वो सिर्फ़ पीओके के ऊपर होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर होगी। रिसेंटली शायद एमआईए द्वारा भी ये चीज़ें बोली गई हैं कि पाकिस्तान से अब ये पूछा जा रहा है कि आप पीओके कब खाली करोगे? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जी। हमारे देश की खुशकिस्मती है हुँ। कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है। मैं देखता हूँ उनके जो फैसले हैं, जी। किसी को फ़ायदा हो रहा होगा, किसी को नुकसान हो रहा होगा, पर देश को फ़ायदा है। देश को फ़ायदा हो रहा होगा। बहुत बड़ी बात है, हुँ। बहुत बड़ी बात है। शायद मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ कर पाऊँ। जी। आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। एंड दूसरा जो आपने जो इसके ऊपर जो मुद्दा रखा जी। कि पीओके भी हमसे मिलना चाहता है। हाँ, युद्ध जो होगा, ऐसी चीज़ों को जब लेने के लिए युद्ध होता है, वो इतना आसान नहीं होता। कोलैटरल डैमेज बहुत होता है। बेइंतहा, बेइंतहा होगा। पर देखते हैं वक़्त क्या कहता है। हो सकता है वो अपने आप ही हमसे मिल जाएँ, है ना? और हमारे तो प्रस्ताव पास किया हुआ है हमारी पार्लियामेंट ने कि पीओके हमारा है। हाँ, कब शामिल होगा, भई इसको तो इतिहास बताएगा। हुँ। पर ये कहना बहुत आसान है, हुँ। इनको लेने के लिए एक सैनिक होने के नाते मैं बता रहा हूँ जी। कि ये इतना आसान नहीं है। इसमें कितनी हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट आएगा, कितने हमारी सैनिकों की कैज़ुअल्टी होंगी, कितने हमारे देश का जो नुकसान होगा, उसका वो बेहिसाब है, उसका हिसाब आने वाले समय में लगाया नहीं जा सकता। और सिर्फ़ कह देना कि हम ले लेंगे, और पाकिस्तान भी ऐसे आसानी से तो नहीं छोड़ेगा ना। या तो हम पाकिस्तान को इतना घुटनों पे लाके खड़ा कर दें कि वो खुद पीओके देने। वो घुटनों पे तो है, पर वो उस तरह का उसकी हालत है कि वो पिटने के बाद भी नहीं मानता, हारने के बाद भी नहीं मानता है। अच्छा, उसको उधार लेने में किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लौटाना नहीं है। लौटाना नहीं, कितना भी दे दो। हाँ, और दुनिया में ऐसी ताकतें हैं, जी। जो दुनिया को विभाजित रखना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं। अब आप इवन ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, जी। इसमें भी बहुत सारे जो पश्चिम के मुल्क हैं, हुँ। उनकी मीडिया ने दिखाया कि जैसे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने अपना विक्टिम कार्ड खेलना चाहा है। वो तो हमेशा खेलता है। उनको वो तस्वीरें नहीं दिखती जो पाकिस्तानी ताबूत में, झंडे में लिपटे हुए मिलिटेंट्स, और जो
उनकी जो नमाज़े जनाजा जो अदा करवा रहा है वो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड मिलिटेंट है। मिलिटेंट है, राइट। व्हाट प्रूफ दे रिक्वायर? तो ये सब में थोड़ा वक्त लगेगा हम्म। और पर उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना? एक दिन यकीनन शायद पीओके हमारे पास होना चाहिए, पर वक्त लगेगा इसमें। वक्त लगे, और वो नक्शा देखने के लिए मैं इंतजार करूंगा कि जब पीओके भारत में शामिल होगा और एक भारत का नया नक्शा पीओके और बलूचिस्तान के साथ जब आएगा ना, वो दिन बहुत शानदार होगा। बहुत अच्छी बात कही है। मैं हर हिंदुस्तानी को कहता हूँ और हमारे हुक्मरानों को कहता हूँ, जी। आने वाली नस्लें और आने वाले बच्चों को वो नक्शा दे के जाइए। जी। पता नहीं किसकी उम्र में ये कब ये बात सिद्ध हो पाए, जी। पर एक अपनी आने वाली नस्लों को नक्शा दे दीजिए जिसमें, और आज भी हमारे नक्शे में पीओके हमारा ही है, पर फिर भी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पीओके का पाकिस्तान के पास है, जो सच्चाई है उससे हम दूर नहीं हो सकते, पर अपनी नस्लों को ये नक्शा दे के जाना चाहिए कि भाई दम है तो इसको ले लेना। इसको ले लेना। अच्छा सर, एक बात और लास्टली मैं आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान जब देखो कश्मीर, कश्मीर चिल्लाता रहता है कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर लेके कर क्या लेगा? ये आपको मैं बताता हूँ, जी। आप बहुत सारा थोड़ा पीछे जाएँगे, जी। तो उनके जो जितने भी लीडर्स रहे, हुँ। उनके लीडर्स की एक सोच रही कि वो उम्र-दराज़ जब ही रह सकते हैं पाकिस्तान में, अच्छा। जब वो हिंदुस्तान की बुराई और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोचते रहें और जनता को बोलते रहें। सुबह उठ के चाय पीने से पहले उनको हिंदुस्तान की बुराई करना ज़रूरी है, टू शो देयर एक्जिस्टेंस। और आपने एक बार देखा होगा, हमारे देश में तो एक ऐसा भी टाइम था, कुछ साल पहले, कि हमारे पास 5-6, 4 या 5 तो टू बी वेरी करेक्ट, इतने हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हर फंक्शन में होते थे। बिल्कुल। उनके यहाँ तो शायद ज़रदारी और इमरान खान पहली बार 2 ऐसे हुए हैं कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। जी। उनके यहाँ तो सभी मरहूम होते हैं। हाँ। वो क्योंकि आप देखिए, शायद बीच में 1-2 जिन प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की है, उन्होंने शायद कुछ चाहते भी नहीं थे, लेकिन शायद कुछ शांति की बात की जी। कि शायद उनको कोई नोबेल प्राइज मिल जाए या कुछ शांति की बात की थी, उनको बम से उड़ा दिया गया है। और उन्हीं के बच्चे हिंदुस्तान के खिलाफ आग बोलते हैं। तो हमारे उनमें बहुत फर्क है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि कश्मीर पाकिस्तान ले भी लेगा तो क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बदल जाएगा? देखिए, कश्मीर कोई ऐसी जगह नहीं है जो जहाँ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फ़ायदा होना हो, या सिर्फ़ जियोग्राफ़िक फ़ायदे के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला उसको कश्मीर से। तो जो ये पूरा मुद्दा है, वो सिर्फ़ कश्मीर पे ही टिका है। इंडिया पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर पे ही लड़ रहे हैं। तो क्या है कश्मीर में कि पाकिस्तान को ले लेगा तो पाकिस्तान क्या अमर हो जाएगा? पाकिस्तान का सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जो उनके पास जो हाँ, पीओजेके उनके पास जो है, जी। वो उसी को नहीं सँभाल पा रहे हैं। राइट। उनके पास अपनी ही रोटी नहीं है खाने की। उनका आम नागरिक उनकी सरकार की इस एक्शन से बहुत ही खफ़ा है, लेकिन वो आज़ादी के झंडे और जीत के झंडे ऐसे दिखा-दिखा के जनता को किसी भी तरह से सेंटिमेंटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, वो सही तस्वीर तो दिखा देता है। आपने क्या एनालिसिस करनी है, वो आप पे डिपेंड है। कुछ नहीं कर सकता उसको। वहाँ के जितने लीडर्स हैं, चाहे मिलिट्री लीडर हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर, उनको जिंदा रहने के लिए कहना पड़ता है कि मुझे कश्मीर चाहिए, मैं कश्मीर लेके रहूँगा। वो अगर भारत की के साथ शांति का स भी बोल देता है, जी। तो उड़ा देते हैं। अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता है। वो उनकी बुनियाद ही ऐसी है। राइट। उनकी बुनियाद को वो भुगतेंगे। हाँ, मुझे यकीन है कि समय तो लग जाएगा, लेकिन जो आपने बात कही है जी। हिंदुस्तान में शामिल होने की, वो नक्शा बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ सर ये पॉडकास्ट मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि बहुत जल्द हम एक हिंदुस्तान हिंदुस्तान का नया नक्शा देखेंगे, और उस नक्शे पे बहुत गर्व होगा, और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि जो लीडरशिप उन्होंने दिखाई है, और ये बात मुझे याद आई है जस्ट अभी कि बहुत टाइम पहले जब धारा 370 हटाई जा रही थी कश्मीर से, उस टाइम पे अमित शाह जी ने संसद में ये बात बोली थी कि जब मैं भारत की बात करता हूँ, जब मैं भारत देश की बात करता हूँ, तब मैं पीओके की भी बात करता हूँ, तब मैं अक्साई चीन की भी बात करता हूँ, और वो भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा।